हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कंप्यूटर अकाउंटिंग सीखने की सीरीज़ में ये मेरा चौथा वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, यानी जर्नल बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उसे भी ज़रूर वॉच करें, जिससे अकाउंटिंग पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं, बट जर्नल एंट्री को समझने के लिए मैंने कुछ सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस को लिया है। इनकी हेल्प से हम अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे। लेकिन इसके पहले अगर हम जर्नल बुक के फॉर्मेट की बात करें, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें कुल 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट का, जिसमें हम डेट को मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर दूसरा कॉलम है, इसके अंडर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रूल्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। तीसरा कॉलम एलएफ यानी लेजर फोलियो का होता है। मैंने इस सीरीज के सेकंड पार्ट में आपको ऑलरेडी बताया था कि जर्नल बुक में सारी एंट्रीज मिक्स्ड होती है। हम हर अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इसमें मेंटेन करते हैं, बट ये सारा कुछ रैंडम ऑर्डर में होता है। लेकिन इसको क्लासीफाई करने के लिए हमें लेजर बनाने होते हैं। लेजर बुक में हम इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, यानी जर्नल बुक से एक ट्रांजैक्शंस को हम पिक करेंगे और उस ट्रांजैक्शन को लेजर बुक में हमें सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नल बुक से पिक किया, वो लेजर बुक के कौन से पेज पर लिखी गई है, इस बात को हम लेजर फोलियो में मेंटेन करते हैं। यानी लेजर फोलियो के अंडर हम लेजर बुक के उस पेज को लिखते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लेजर बुक के अंदर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस पहले ट्रांजैक्शन की बात करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की, मान लिया ये जर्नल बुक के पहले पेज पर लिखी हुई है, लेकिन यही एंट्री लेजर बुक के तीसरे पेज पर मान लिया लिखी हुई है, तो यहाँ लेजर फोलियो में हम पेज नंबर 3 डालेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंट्री लेजर बुक के 3rd पेज पर लिखी हुई है। फिर इसके बाद जो अकाउंट डेबिट होता है उसकी वैल्यू को हम डेबिट साइड में मेंटेन करते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी वैल्यू में हम क्रेडिट वाले कॉलम में मेंटेन करते हैं। अब एक एक एंट्री को रूल्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख इन कैश। इसको कैसे मेंटेन किया गया है आप जर्नल बुक में देख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन को मेंटेन किया गया है। अब हर ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में लिखने के बाद उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जो उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है कि एक्चुअली उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। इस स्टेटमेंट को देखकर एक ऐसा बंदा जो अकाउंट को नहीं समझता है, वो इसको रीड करके एंट्री में एक्चुअली हुआ क्या, इसको वो समझ सकता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो एंट्री हुई है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अकाउंट के टर्म में हम इसको नरेशन बोलते हैं। अब देख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है। अगर हम रूल्स ऑफ अकाउंट की बात करें, तो सबसे पहले अमेरिकन अप्रोच से रिलेटेड जो रूल है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी में मेंशन किया जाता है अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग, और इससे रिलेटेड 2 रूल है। कैपिटल यानी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तब तो क्रेडिट की जाएगी, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट की जाएगी।
जब हम बिजनेस करते हैं तो सारा ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के बिहाफ मेंटेन करते हैं। हम एज ओनर कैपिटल यानी पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, लेकिन ट्रांजैक्शन हम अपनी तरफ से नहीं मेंटेन करते। सारा ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस की तरफ से मेंटेन करना होता है। तो अगर एज ओनर हमने अपने बिजनेस में कैश या असेट्स जो भी इन्वेस्ट किया है वो एज कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और अगर हम इसको बिजनेस के बिहाफ सोचें तो हमें असेट्स मिला है अपने ओनर की तरफ से। तो अगर असेट्स हमने लिया है अपने ओनर से तो फिर हमें उसको रिटर्न करना, ये हमारी लायबिलिटी होती है, यानी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल को लायबिलिटी के अंडर मेंटेन किया जाएगा। और यहाँ चूँकि कैपिटल बिजनेस को मिल रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल बढ़ने की वजह से कैपिटल को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। और कैश है असेट्स, और असेट्स से रिलेटेड रूल क्या है, अगर ये इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होगा। तो चूंकि बिजनेस में कैश आया है कैपिटल के रूप में, यानी कैश बढ़ा है, कैश इंक्रीज हुआ है, और कैश इंक्रीज होने की वजह से यानी असेट्स इंक्रीज होने की वजह से इसको डेबिट किया गया है। अब इसी को हम ब्रिटिश रूल के हिसाब से समझते हैं। ब्रिटिश रूल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी इसको समझाया जा चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इस ट्रांजैक्शन की बात अगर करें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की, तो पहले बात कर लेते हैं कैश की। तो बिजनेस में अगर कैश आएगा यानी असेट्स आएगा तो डेबिट होगा, और कैश यानी एसेट्स बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होगा। और यहाँ पे चूँकि कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आने की वजह से कैश को डेबिट किया गया है। और कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट माना जाता है। यानी पर्सनल अकाउंट का क्या फिर रूल हो जाएगा, रिसीवर या फिर गिवर का। तो चूंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट करने के कारण यहाँ कैपिटल का जो रोल होगा वो गिवर का होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। दूसरा, अगर हम ट्रांजैक्शन देखें तो दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 इन कैश। तो इसकी एंट्री कैसे हुई है आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया और कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया ये भी देख लेते हैं। अगर हम ब्रिटिश अप्रोच की बात करेंगे तो परचेज अकाउंट एक्चुअली नॉमिनल अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। परचेज जब हम करेंगे, कुछ भी अगर हम खरीदेंगे तो हमें कैश देना पड़ेगा। तो कैश देने का मतलब हो गया कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं मतलब हम एक्सपेंस कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने की वजह से परचेज को हम करेंगे डेबिट साइड में। और कैश दे करके हम कुछ खरीद रहे हैं, तो अगर कैश हम दे रहे हैं तो मतलब हुआ कि कैश बिजनेस से जा रहा है, और बिजनेस से जाने की वजह से यानी असेट्स के बिजनेस से जाने की वजह से ये मेंटेन किया जाएगा क्रेडिट साइड में। और अगर इसी को अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो हम अगर कुछ खरीद रहे हैं तो मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं, और एक्सपेंस अगर कर रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो परचेज अकाउंट इंक्रीज होने के कारण डेबिट साइड में मेंटेन किया गया, और असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट।
कैश यहाँ पे असेट्स है और कैश देके हम कुछ खरीद रहे हैं, तो मतलब हुआ कि असेट्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कैश कम हो रहा है, और कैश कम होने की वजह से कैश को कर दिया गया है क्रेडिट। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट किया गया और कैश अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया। बाकी यहाँ भी हम नरेशन सेम पहले की तरह लिखेंगे जो इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा, बेइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब हम तीसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, यानी परचेज अकाउंट को यहाँ भी डेबिट किया गया है लेकिन क्रेडिट किया गया है मोहन को। मोहन को क्रेडिट क्यों किया गया है? क्योंकि हम परचेज तो कर रहे हैं लेकिन ये परचेज क्रेडिट बेस पे हो रहा है, यानी हम उधार खरीद रहे हैं माल को, गुड्स को हम क्रेडिट बेस पर ले रहे हैं। और क्रेडिट बेस पर लेने का मतलब हुआ कि अभी हम कैश तुरंत नहीं दे रहे हैं मोहन को, हम देंगे कैश, बट उसकी जो ड्यू डेट होगी हम उस ड्यू डेट में इसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ भी सेम वही रूल अप्लाई होगा। अगर हम देखें परचेज अकाउंट तो ये एक्सपेंस है ब्रिटिश रूल के हिसाब से, इसलिए डेबिट, और मोहन हमारा क्रेडिटर है यानी गिवर है, गुड्स को देने वाला है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये गिवर के रोल में है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में मेंटेन किया जाएगा। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो परचेज अकाउंट के रूप में एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये डेबिट है। और अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन क्या है? क्रेडिटर है, और क्रेडिटर जो होता है वो हमारी लायबिलिटी के अंडर मेंटेन किया जाता है। हमने अगर मोहन से कैश उधार लिया है तो आफ्टर सम टाइम हमें कैश इसको देना पड़ेगा। तो हम जितना माल मोहन से खरीदते जाएंगे उधार, हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ने की वजह से मोहन को किया गया है क्रेडिट। सेम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो गुड्स सोल्ड फॉर ₹25,000 इन कैश है। तो अगर इस ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से मेंटेन किया गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन आप देख पा रहे हैं, नरेशन छोटा सा है, बेइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो देखिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये ट्रांजेक्शन दो तरह का हो सकता है, कैश बेस्ड हो सकता है, क्रेडिट बेस्ड हो सकता है। अगर क्रेडिट बेस पे हम कर रहे हैं तो जो जिससे भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पार्टी का नाम आएगा, और अगर कैश बेस पे कर रहे हैं तो फिर पार्टी की जगह कैश को हमें मेंटेन करना होगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैश बेस्ड है, हम गुड्स बेच रहे हैं बट कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हमने कुछ गुड्स बेचा और बदले में हमें कैश मिला। तो अगर हम ब्रिटिश अप्रोच की बात करें तो कैश बिजनेस में आ रहा है, और जो चीज़ बिजनेस में आती है वो डेबिट होती है, तो इसलिए कैश को किया गया है डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि अगर ब्रिटिश रूल के हिसाब से देखें तो कैश बिजनेस में आया है, यानी असेट्स बिजनेस में आया है, इस वजह से कैश हो गया है डेबिट। सेल्स अकाउंट की अगर बात करें तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से ये इनकम में मेंटेन किया जाएगा। जब हम कुछ गुड्स बेचेंगे, सेल करेंगे, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? कैश, और कैश का जब इनफ्लो होगा तो हमारी इनकम होगी, और इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ सेल्स अकाउंट को कर दिया गया है क्रेडिट। ठीक इसी तरह से अगर अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से अगर सोचें तो कैश के आने से यानी असेट्स के बढ़ने से इसको कर दिया गया है डेबिट। और सेल्स की अगर बात करें तो इनकम तो है ही है, यानी इनकम भी इंक्रीज हो रही है हमारी, असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो असेट्स के इंक्रीज होने से ये डेबिट हुआ है कैश, और इनकम के इंक्रीज होने से सेल्स को कर दिया गया है क्रेडिट। और नरेशन आप देख पा रहे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब
अगर दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये भी क्रेडिट बेस पे है। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट टू सोहन। अगर हम किसी से गुड्स क्रेडिट बेस पर खरीद सकते हैं तो हमें भी किसी को क्रेडिट बेस पर गुड्स बेचना पड़ सकता है। तो एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिया गया है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट टू सोहन, यानी यहाँ सोहन एक पार्टी है, हमारा कस्टमर है, और हमने इसको गुड्स सेल किया है क्रेडिट बेस पर। कितने का? 15,000 का। और ये ट्रांजेक्शन यहाँ इस तरीके से मेंटेन किया गया है। सोहन अकाउंट डेबिट है और क्रेडिट कर दिया गया है सेल को। ऐसा क्यों? ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको सोचें तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सोहन यहाँ रिसीवर होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको गुड्स सेल कर रहे हैं, तो गुड्स को रिसीव कर रहा है, रिसीवर होने की वजह से ये डेबिट हो गया। और सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स जो कि हमारी इनकम है, हम इसको गुड्स सेल कर रहे हैं तो बदले में हमें कैश मिलेगा, कुछ समय बाद कैश मिलेगा, तो सेल्स से इनकम होगी हमारी, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया गया है। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो सेल्स हमारी इनकम है, जितना हम अपने पार्टी को, अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते जाएंगे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी ही होगी। और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं, और सन्डी डेटर्स को हम असेट्स में मेंटेन करते हैं। तो जितनी बार हम अपने सन्डी डेटर्स को गुड्स सेल करेंगे वो असेट्स बढ़ेगा, यानी सन्डी डेटर की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और अगर असेट्स इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड में मेंटेन किया जाएगा। अब इस ट्रांजेक्शन को किस तरह से मेंटेन किया गया है आप शीट पर देख सकते हैं। सैलरी अकाउंट को मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूँ। सैलरी अकाउंट को डेबिट किया गया है और क्रेडिट हुआ है कैश। पेड सैलरी ₹5,000, पेड रेंट ₹2,000। आप कोई भी वैल्यू यहाँ ले सकते हैं। ये दोनों ही ट्रांजेक्शन सिमिलर हैं, बस पे हेड्स अलग अलग हैं, और इस तरीके से दोनों की एंट्रीज भी एक समान है। सैलरी अकाउंट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया गया है, और यहाँ रेंट अकाउंट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया गया है। अब यहाँ भी ब्रिटिश रूल के हिसाब से अगर देखें तो कैश बिजनेस से जा रहा है, यानी असेट्स बिजनेस से जा रहा है, यहाँ भी असेट्स बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को यहाँ क्रेडिट कर दिया गया है। रेंट और सैलरी दोनों नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंस हैं, इसलिए इनको डेबिट कर दिया गया है। और अगर इसी को अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचें तो सैलरी और रेंट के रूप में एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज होने के कारण इन दोनों को डेबिट कर दिया गया है। कैश हमारा असेट्स है, और इसके जाने की वजह से कैश यानी असेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने की वजह से इन दोनों ही अकाउंट्स को क्या कर दिया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है। और नरेशन भी दोनों के सिमिलर है, बीइंग सैलरी पेड और यहाँ बीइंग रेंट पेड। इस ट्रांजेक्शन में हम सोहन से 10,000 रिसीव कर रहे हैं। हमने सोहन को कितना सेल किया था आप ऊपर देख सकते हैं। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने इसको 15,000 का माल बेचा था, और अभी उसमें से हम 10,000 उससे रिसीव कर रहे हैं।
तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से अगर देखें तो सोहन यहाँ गिवर के रोल में है, वो कैश हमें दे रहा है, इस वजह से इसको क्रेडिट किया गया है। और कैश बिजनेस में आ रहा है यानी कैश हम उससे रिसीव कर रहे हैं, तो इसको डेबिट कर दिया गया। अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें तो असेट्स हमारा बढ़ रहा है यानी वो इंक्रीज हो रहा है कैश के आने से, इसलिए वो डेबिट हुआ है। और सोहन जो कि हमारा संडी डेटर है, ये भी असेट्स ही है। तो अभी तक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमें 15,000 दे, तो 15,000 में से अभी वो 10,000 हमें दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू 15 से घट करके अब 5,000 रह गई है, मीन्स 5,000 इसको और देना है हमें। तो ये भी चूँकि हमारा असेट्स है तो ये घट गया है, डिक्रीज हो गया है, इस वजह से इसको यहाँ पर किया गया है क्रेडिट। और यहाँ नरेशन हमने क्या लिखा, बीइंग पेमेंट रिसीव, यानी सोहन से हमने पेमेंट रिसीव की है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रा ₹3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। देखिए, जब कोई ओनर अपने बिजनेस में कैश या एसेट्स इन्वेस्ट करता है तो हम तब उसको कैपिटल कहते हैं, लेकिन उसी कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब कुछ कैश बिजनेसमैन निकालता है तब हम उसको ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ने 3,000 रुपये अपनी नीड के अकॉर्डिंग निकाल लिए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस एंट्री को अगर हम करेंगे तो ये एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन इसका होगा बीइंग ड्राइंग। ड्राइंग को हम हिंदी में आहरण कहते हैं। तो इस समय ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने ही बिजनेस से कैश निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, और इसको हम ड्राइंग अकाउंट में मेंटेन करते हैं। ड्राइंग से अगर हम बात करें, यानी अगर हम ड्राइंग करेंगे अपने बिजनेस से, तो हमारे बिजनेस की जो इक्विटी होती है वो रिड्यूस होती है। इक्विटी का मतलब होता है व्यापारी का, यानी बिजनेसमैन का व्यापार में हिस्सा या अधिकार। जब कोई व्यापारी बिजनेस में पैसा लगाता है या बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उसका मालिकाना हक बढ़ता है, यही इक्विटी कहलाती है। लेकिन जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ही ड्राइंग करने लगेगा तो इक्विटी इंक्रीज होने की बजाय वो रिड्यूस होना शुरू होगी, यानी वो डिक्रीज होने लगेगी। और ड्राइंग की वजह से अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडक्शन हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, इसका एक फार्मूला भी है, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड माइनस ड्राइंग। कुछ इस तरीके से इक्विटी रिड्यूस होने का फार्मूला है। हम जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में वो, और प्लस बिजनेस का प्रॉफिट, अगर ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं तो इक्विटी हमारी बढ़ती है। लेकिन जब हम ड्राइंग करने लग जाएंगे तो इक्विटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख हमने लगाया था, और फिर सपोज करिए 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ बिजनेस में। अब इसमें से अगर 3,000 हमने ड्राइंग कर लिया तो हमारे पास इक्विटी कितनी होगी, 1,07,000, यानी इक्विटी रिड्यूस हो गई 3,000 से। क्यों? क्योंकि हमने ड्राइंग कर लिया कितना, 3,000 का। तो ड्राइंग जब हम करेंगे तो उसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ऐसा क्यों? अगर हम
अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचें तो जो रूल कैपिटल अकाउंट का होता है, मैं यहाँ एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। अमेरिकन अप्रोच में लायबिलिटी का या कैपिटल का जो रूल होता है, यानी अगर ये डिक्रीज हो तो डेबिट और इंक्रीज हो तो क्रेडिट, सेम वही रूल इक्विटी का भी होता है। इक्विटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट पे मेंटेन की जाएगी और अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में मेंटेन की जाएगी। अब यहाँ ड्राइंग होने से इक्विटी हमारी क्या हो रही है, अब इक्विटी हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, लेकिन किसकी वजह से रिड्यूस हो रही है, ड्राइंग की वजह से। तो इस एंट्री को अगर हम अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचें तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया गया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। क्यों? इक्विटी हमारी रिड्यूस हो रही है और इक्विटी के रिड्यूस होने के कारण यहाँ ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया गया है और कैश जो कि बिजनेस से घट रहा है क्योंकि ड्राइंग की जा रही है। तो ड्राइंग करने का मतलब हुआ कि कैश घट रहा है, यानी असेट्स रिड्यूस हो रहा है और असेट्स के रिड्यूस होने से इसको कर दिया गया है क्रेडिट। ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। जैसे कैपिटल को पर्सनल अकाउंट माना जाता है, ठीक उसी तरह से ड्राइंग को भी पर्सनल अकाउंट माना जाता है। और यहाँ पे ओनर जो कि कैश रिसीव कर रहा है क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा है, इस वजह से यहाँ ड्राइंग अकाउंट को पर्सनल के अंडर मेंटेन करते हुए रिसीवर माना जाएगा। उस केस में इसको डेबिट किया गया है और कैश बिजनेस से जा रहा है क्योंकि ड्राइंग की जा रही है, इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट किया गया है। तो नरेशन इसका बनेगा बीइंग ड्राइंग। हम आते हैं अपने लास्ट ट्रांजेक्शन पे। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड ₹18,000 टू मोहन थ्रू चेक। मोहन हमारा सन्डी क्रेडिटर है जिससे हमने प्रोडक्ट परचेज किया था क्रेडिट बेस पर। जिससे हम क्रेडिट बेस पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो हमारे सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं और सन्डी क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटी है जिन्हें हमें कैश पे करना होता है। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर इस एंट्री को देखें तो मोहन को डेबिट किया गया है। क्यों? लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट करते हैं। मोहन से जब हमने प्रोडक्ट परचेज किया था तो लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ी थी, इसलिए तब मोहन को क्रेडिट किया गया था। लेकिन अभी हम कैश जब हम पेमेंट कर रहे हैं मोहन को, तो लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है और रिड्यूस होने की वजह से मोहन के अकाउंट को डेबिट किया गया है। बैंक अकाउंट को यहाँ क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि बैंक के थ्रू कैश जाएगा मोहन के पास, यानी कैश रिड्यूस होगा, उसका रिडक्शन होगा। और कैश हमारा असेट्स है और असेट्स में जब कमी आती है, यानी असेट जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ कैश रिड्यूस होगा बैंक से, इसीलिए बैंक को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो मोहन कैश का रिसीवर है और कैश रिसीव होने के नाते, कैश को रिसीव करने के नाते मोहन को यहाँ डेबिट किया गया है और बैंक से कैश जा रहा है और बैंक से कैश जाने की वजह से बैंक को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। तो इस तरह से आपको ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही रूल्स को अपने माइंड में रखना होगा और जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे अपने बिजनेस की तरफ से, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सेम इसी तरीके से एंट्रीज करनी होंगी आपको। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने की, वैसे वैसे ये रूल्स और भी क्लियर होते जाएंगे और आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।